अपूर्वा आप लोगों का स्वागत करती हूँ एमपी सक्सेस सर्च में। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाली हूँ 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जनरल नॉलेज की, यानी कि एमपी जीके के 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर वगैरह से मैंने लिए हुए हैं। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके आगे आने वाले एग्जाम में, क्योंकि बार बार ये इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम पेपर में रिपीट होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। कि इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है फ्रॉम विच एरिया ऑफ मध्य प्रदेश एस्बेस्टस इज ऑब्टेन्ड। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से एस्बेस्टस प्राप्त किया जाता है। तो मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र होगा, वो तो झाबुआ एरिया या झाबुआ क्षेत्र से एस्बेस्टस प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पर। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ दीज इज द हिस्टोरिकल प्लेस ऑफ मालवा प्लेट्यू। निम्न में से कौन सा मालवा पठार के ऐतिहासिक स्थान का नाम है। तो वो है अन्नपूर्णा टेम्पल ऑफ इंदौर, इंदौर के अन्नपूर्णा मंदिर, मांडू सिटी, मांडू शहर, महाकाल टेम्पल उज्जैन, महाकाल मंदिर उज्जैन। तो इनमें से क्या होगा आपका आंसर। तो ऑल दी अबव होगा। ठीक है, उपयुक्त सभी, क्योंकि यहाँ पर जो मालवा का पठार है उनके जो ऐतिहासिक स्थल हैं, तो ये जो क्षेत्र है जहाँ पर इंदौर के जो अन्नपूर्णा मंदिर हैं, मांडू शहर है और ये महाकाल मंदिर उज्जैन है, ये सारा मालवा के पठार के अंतर्गत ये पूरा क्षेत्र आता है। ठीक है, ये ऐतिहासिक मंदिर वगैरह आते हैं, इसलिए इसका जो ऑप्शन होगा वो आपका क्या होगा, ऑल द अबव। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं क्या है। तो डबरा इज इन विच डिस्ट्रिक्ट। डबरा किस जिले में है। तो डबरा किस जिले में है। तो डबरा ग्वालियर जिले में है। ठीक है, यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ग्वालियर। डबरा ग्वालियर जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा फोर्थ नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कि वेयर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इज नॉट सिचुएटेड। जो कृषि विश्वविद्यालय है वो कहाँ पर स्थित नहीं है। तो मंडला में नहीं है, खंडवा में नहीं है, रीवा में या जबलपुर में। तो जो कृषि विश्वविद्यालय है वो मंडला में स्थित नहीं है। बाकी आप देखेंगे खंडवा, रीवा और जबलपुर, इन तीनों जगह पर कृषि विश्वविद्यालय स्थित हैं। ठीक है, जबलपुर में तो सबसे बड़ा कृषि विश्वविद्यालय है जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, जहाँ से बीटेक वगैरह एग्रीकल्चर से होती है, बीएससी और जो हॉर्टिकल्चर और भी अदर फील्ड में मतलब कृषि से रिलेटेड पूरा विश्वविद्यालय है। तो सारे डिप्लोमा डिग्री कोर्सेज वगैरह वहाँ पर होते हैं। ठीक है, देखते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन यहाँ पर। वेयर इज द ब्यूरियल साइट ऑफ महारानी लक्ष्मीबाई। मतलब महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है। तो जो महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि है वो है आपकी ग्वालियर में। ठीक है, ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था। ये ग्वालियर से संबंधित थी और इनके जो विवाह हुआ था वो झांसी में हुआ था। ठीक है, महारानी लक्ष्मीबाई का। अब देखते हैं आगे यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट आर नॉट इन मालवा प्लेट्यू। निम्न में से कौन से जिले मालवा के पठार में नहीं हैं। तो कौन से जिले मालवा के पठार में नहीं हैं। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो होगा यहाँ पर बैतूल और नरसिंहपुर। ये मालवा के पठार में नहीं आती है, क्योंकि बैतूल जो है वो नर्मदा संभाग में आता है, नर्मदा क्षेत्र में, और नरसिंहपुर आता है जबलपुर संभाग के अंतर्गत। ठीक है, बाकी आपका नीमच, सीहोर, उज्जैन, रतलाम, देवास और विदिशा, ये सारे आपके जो हैं वो मालवा प्लेट्यू या मालवा के पठार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी हैज़ मैक्सिमम एरिया। तो मध्य प्रदेश के किस जिले का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। तो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज़ बधाई। बधाई क्या है। तो यहाँ पर जो बधाई है वो क्या है, फोक डांस ऑफ बुंदेलखंड। बुंदेलखंड के लोक नृत्य हैं जिनको हम बधाई नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th नंबर क्वेश्चन। विच डिस्ट्रिक्ट डज चचाई वाटरफॉल लाई। जो चचाई झरना है वो किस जिले में है। तो जो चचाई झरना है वो मध्य प्रदेश के रीवा जिले में है। ठीक है, और ये बहुत फेमस झरना है मध्य प्रदेश का। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर। इन एरिया व्हाट द पोजीशन ऑफ मध्य प्रदेश इन द कंट्री। क्षेत्रफल के अनुसार मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है। तो अगर हम क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो मध्य प्रदेश का जो स्थान है देश में, तो वो कौन सा है, दूसरा है, सेकंड नंबर पर मध्य प्रदेश का है क्षेत्रफल के अनुसार। और जो प्रथम नंबर पर है वो कौन सा राज्य है। तो वो है यहाँ पर राजस्थान। ठीक है, तो इस टाइप से इन क्वेश्चंस को करना था। अब देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, 11th नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज कॉल्ड विंध्यन कगार। तो विंध्यन मतलब निम्न में से कौन से क्षेत्र को विंध्यन कगार कहा जाता है। तो सतपुड़ा, रीवा, पन्ना, मालवा प्लेट्यू और बुंदेलखंड किसको
विंध्यन कगार कहा जाता है, तो यहाँ पे होगा विंध्यन कगार, रीवा और पन्ना। रीवा पन्ना का जो क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता है, विंध्यन कगार कहा जाता है। ठीक है, आप लोग इस टाइप की और वीडियोज़ के लिए भी देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। ठीक है, और जो लोग चैनल पर नए जुड़े हैं जल्दी जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको इसी टाइप की लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहेंगी। ठीक है, अब वेयर इज तानसेन टॉम्ब सिचुएटेड, मतलब तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है। तो जो तानसेन का मकबरा है वो कहाँ स्थित है, तो वो ग्वालियर ज़िले में स्थित है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि व्हाट इज़ द स्टेट लैंग्वेज ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की राज्य भाषा क्या है। तो मध्य प्रदेश की जो राज्य भाषा है वो है हिंदी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या है। तो यहाँ पर है 48, 51, 46 और 49। तो यहाँ पे आप 51 की जगह 52 कर लीजिए। तो अभी मध्य प्रदेश में कितने हैं डिस्ट्रिक्ट या जिलों की संख्या, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में 52 है। जिलों की संख्या कितनी है यहाँ पर मध्य प्रदेश में, तो ये टोटल 52 हो गई है। पहले 51 थी। 1 अक्टूबर 2018 को इसमें एक नया जिला बन गया था, जो बना था निवाड़ी, और किससे अलग होकर बना था, ये टीकमगढ़ राज्य क्षेत्र, मतलब टीकमगढ़ जिला क्षेत्र से ये अलग होकर निवाड़ी एक अलग जिला बना था। तो ये कब बना था, 1 अक्टूबर 2018 को। ठीक है, ये निवाड़ी बना था नया जिला। ठीक है, निवाड़ी, तो ये 1 अक्टूबर 2018 को नया जिला बना था, और ये कौन सा 52वें नंबर का जिला बना था, टीकमगढ़ क्षेत्र से अलग होकर। ठीक है, तो अब टोटल जो अगर आप देखेंगे 2020 में अभी, तो ये 2020 में अगर आप देखें अभी, तो जो नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में वो कितने हैं, तो वो 52 हैं। और अभी मतलब 3 जो ज़िले हैं वो अभी प्रस्तावित हैं जो बनने के लिए। उसमें एक है नागदा, जो 53 नंबर का ज़िला बनेगा, और 54, 55 नंबर पर और 2 ज़िले हैं, वो भी मैं आपको सेपरेट वीडियो में सारा बताऊंगी। तो पूरे ऐसे करके 55 ज़िले हो जाएंगे। लेकिन अभी 2020 में अगर देखें तो 2020 में 52 ज़िले हैं, और प्रस्तावित देखें तो 3 और हैं। ठीक है, तो इस टाइप से आपका आंसर हो जाएगा 52। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, वेयर इज़ बर्मान फेयर हेल्ड, बर्मान मेला कहाँ आयोजित होता है। तो जो बर्मान मेला होता है वो गाडरवारा में आयोजित होता है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपको मेले वगैरह भी याद रखने हैं। तो ठीक है, बर्मान मेला गाडरवारा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द प्राइम मिनरल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सतपुड़ा मेकल सीरीज, सतपुड़ा मेकल श्रृंखला से निकलने वाला प्रमुख खनिज कौन सा है। तो यहाँ पे जो प्रमुख खनिज है वो कोल भी है, कॉपर भी है और लाइमस्टोन भी है। तो ऑल दी अबव हो जाएगा आपका आंसर। सतपुड़ा मेकल श्रृंखला से कोल, कॉपर और लाइमस्टोन ये तीनों ही निकलते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप से खनिज वगैरह से भी क्वेश्चन पेपर में पूछ लिए जाते हैं। और ये जो सीरीज़ है आपके सभी मध्य प्रदेश के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जितने भी एंट्रेंस टेस्ट हैं उनके लिए भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी है। जैसे जो प्रवेश परीक्षा वगैरह हैं, जैसे दहेज, ANM वगैरह, उनमें MPGK आती है, तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और साथ में जो मध्य प्रदेश में MP पुलिस का है, MP ग्रुप 1, 2, 3, 4, 5 है, उन सब में भी MPGK आती है। जो ग्रुप 2 वगैरह है उसमें 25 क्वेश्चन आते हैं MPGK के। ग्रुप 3 में सब इंजीनियर में आपके 14-15 क्वेश्चन आते हैं। तो इस टाइप से आपके मतलब कि सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जितने भी मध्य प्रदेश से रिलेटेड एग्ज़ाम होने वाले हैं। ठीक है, और जो ITI TO वगैरह है, CPCT वगैरह, इनमें भी 2-3 क्वेश्चन MPGK के इस पार्ट से आ जाते हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मलाज खंड, यहाँ पर मलाज खंड इन मध्य प्रदेश इज फेमस फॉर विच ऑफ दी फॉलोइंग, मध्य प्रदेश में मलाज खंड किसके लिए प्रसिद्ध है। तो मध्य प्रदेश में जो मलाज खंड है वो किसके लिए प्रसिद्ध है यहाँ पर, तो ये जो हो जाएगा वो आपका होगा कॉपर। कॉपर के लिए मध्य प्रदेश में मलाज खंड जो क्षेत्र है या एरिया है वो किसके लिए फेमस है, तो कॉपर के लिए आपको लगाना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम इज़ इन विच सिटी। तो जो कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम है वो किस शहर में स्थित है, तो वो है ग्वालियर शहर में स्थित। ठीक है, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम, ये भी आपको याद रखना है। ये सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको सब याद रखने हैं, बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। और ये जो है ये मतलब कि प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर से लिए हुए हैं मैंने, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी 2 साल से तो वैकेंसी निकली नहीं हुई है। तो अब जो वैकेंसी निकलेंगे उनमें इस टाइप के क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, वेयर डज नर्मदा सोन वैली लाई, नर्मदा सोन घाटी कहाँ स्थित है। तो जो नर्मदा और सोन घाटी है वो मालवा और सतपुड़ा के मध्य में है। ठीक है, बिटवीन मालवा एंड सतपुड़ा जो है वो नर्मदा सोन घाटी स्थित है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, नर्मदा सोन घाटी, मालवा एंड सतपुड़ा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, वेयर इज
कजलीगढ़ फोर्ट सिचुएटेड, कजलीगढ़ किला कहाँ स्थित है, तो जो कजलीगढ़ का किला स्थित है वो है इंदौर में। ठीक है, तो ये आपको किले वगैरह भी याद रखने हैं। मैं सेपरेट वीडियो भी इन पे बनाऊंगी और कुछ वीडियोस पड़ी हुई हैं प्लेलिस्ट में, तो आप लोग वहाँ जाकर देख सकते हैं। ठीक है, कजलीगढ़ किला कहाँ स्थित है, तो वो है इंदौर में। अब यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन, व्हेन वॉज अटल किसान महापंचायत प्रोग्राम स्टार्टेड, अटल किसान महापंचायत कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, तो ये शुरू किया गया था 15 जुलाई 2012 को, यानी कि 15 जुलाई 2012 को अटल किसान महापंचायत कार्यक्रम या प्रोग्राम शुरू किया गया था। ठीक है, अब देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर, विच ऑफ दीज कॉजेज मैक्सिमम रेनफॉल इन मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वर्षा किससे होती है, तो वो होती है यहाँ पर साउथ वेस्ट मानसून, यानी कि दक्षिण पश्चिम मानसून से मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कि विच सिटी ऑफ मध्य प्रदेश लाइज इन इंडो गैंगटिक प्लेन्स, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर इंडो गैंगटिक मैदान में आता है, तो जो मध्य प्रदेश का ग्वालियर शहर है वो इंडो गैंगटिक मैदान में आता है। ये फैक्ट भी आपको याद रखने हैं, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो विच ऑफ दी फॉलोइंग रिवर्स वॉज नोन एज चरमावती एन एंशियंट रिवर, किस नदी को प्राचीन समय में चरमावती कहा जाता था, तो यहाँ पर है चंबल नदी। चंबल नदी को प्राचीन समय में चरमावती कहा जाता था और फिर इसका नाम बदलकर चंबल रख दिया गया बाद में। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। ये नदियों से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन हर पेपर में आते हैं, तो इस पर मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है जिसमें मैंने थ्योरी पार्ट भी करवाया है और MCQ भी इसी से रिलेटेड मैंने करवाए हैं। तो आप लोग पूरी वीडियो को जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। MP जनरल नॉलेज 2020 करके ग्रुप पड़े हुए हैं और नदियों से रिलेटेड भी एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है MP रिवर्स करके, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो विच मंथ इज द हॉटेस्ट इन सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू, कौन सा मध्य भारत के पठारों में सबसे गर्म माह है, तो वो यहाँ पर है मई मंथ जो है वो क्या है, इज द हॉटेस्ट इन सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू। ठीक है, मध्य भारत के पठारों में सबसे गर्म माह होता है मई मंथ। ठीक है, मई महीना। विच इज हु इज एसोसिएटेड विथ मांडू, निम्न में से कौन मांडू से संबंधित है, तो मांडू से जो संबंधित है वो है रानी रूपमती। ठीक है, रानी रूपमती कहाँ से संबंधित है, तो मांडू से संबंधित है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, तो वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट फ्लो साउथवर्ड्स, निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण दिशा में नहीं बहती है, तो यहाँ पर जो है वो केन नदी है, वो दक्षिण दिशा में नहीं बहती है। तो नदियों से मैंने सेपरेट टॉपिक बना दिया है, उसमें मैंने सारा बताया कि किस नदी का प्रवाह किस तरह है और उसकी कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं। तो आप लोग प्लीज़ वो वीडियो को जाकर देखें, प्लेलिस्ट में MPG के करके ग्रुप पड़ा हुआ है, तो वो आपको सारी नदियों से रिलेटेड पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और थ्योरी भी मिल जाएगी, तो आप लोग वहाँ से पूरी कवर कर सकते हैं। ठीक है, प्राणहिता संगम इज कॉन्फ्लुएंस ऑफ विच ऑफ दीज रिवर्स, प्राणहिता संगम किन 2 नदियों का संगम है, तो प्राणहिता संगम जो है वो यहाँ पे वेनगंगा और वर्धा का संगम है। ठीक है, तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है। नदियों से रिलेटेड आप देख रहे हैं अभी 3 क्वेश्चन इसमें आ चुके हैं। ठीक है, वेयर डज रिवर छिप्रा ओरिजिनेटेड फ्रॉम, छिप्रा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो जो छिप्रा नदी है उसका जो उद्गम है वो धार जिले से माना गया है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के धार जिले से छिप्रा नदी का उद्गम माना गया है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैनल ओरिजिनेट्स फ्रॉम बेतवा रिवर, बेतवा नदी से कौन सी नहर निकलती है, तो बेतवा नदी से जो नहर निकलती है उसका नाम है हलाली नहर बेतवा नदी से निकलती है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, तो हाउ मैनी स्टेट्स शेयर बाउंड्रीज विथ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से के साथ कौन मतलब कि कितनी बाउंड्रीज शेयर करती है, मध्य प्रदेश के साथ कितने राज्यों की सीमाएं छूती हैं, तो वो है यहाँ पर 5 राज्य हैं जो मध्य प्रदेश के साथ सीमाएं साझा करते हैं या फिर मध्य प्रदेश की सीमाओं को छूते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है वो कौन कौन सी हैं, तो वो सब आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोस वगैरह देख सकते हैं, वहाँ पर पड़ी हुई हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कंसीडर द टाइम ऑफ सनराइज इन सीधी एंड झाबुआ एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, सीधी और झाबुआ के सूर्योदय के समय पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे जो सीधी और झाबुआ है उसमें जो सूर्योदय का है अंतर होता है वो हाफ आवर का होता है। तो
तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा वो यहाँ पर होगा कि सीधी विल है सनराइज हाफ एन आवर, है ना, हाफ एन आवर अर्लियर देन झाबुआ। सीधी में सूर्य उदय झाबुआ से आधे घंटे पहले होता है। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ जो तो वो है कि हाउ मच एरिया ऑफ मध्य प्रदेश इज कवर्ड बाय नेचुरल फॉरेस्ट। मध्य प्रदेश का कितना क्षेत्र प्राकृतिक जंगलों से आच्छादित है। तो मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है वो है 94,689 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि वर्ग किलोमीटर 94,689 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है मध्य प्रदेश का वो किससे घिरा हुआ है। तो इज कवर्ड बाय नेचुरल फॉरेस्ट से घिरा हुआ है, प्राकृतिक जंगलों से। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ रिवर्स फ्रॉम सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू। मध्य भारत के पठारों की नदियाँ आमतौर पर किस दिशा में बहती हैं। तो जो मध्य भारत के पठारों की नदियाँ हैं वो आमतौर पर नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट, उत्तर और उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश के पठारों की नदियाँ आमतौर पर कहाँ बहती हैं, किस दिशा की ओर, तो वो उत्तर और उत्तर पश्चिम की ओर बहती हैं। ठीक है, हम यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये देखते हैं हम यहाँ पर इस सीरीज़ का। फिर नेक्स्ट सीरीज में हम और आगे क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमपीजी के वगैरह के। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फ्रॉम विच रिजर्वायर मध्य प्रदेश गवर्नमेंट स्टार्टेड जलदीप योजना। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जलदीप योजना किस जलाशय से शुरू की गई थी। तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो जलदीप योजना थी वो मध्य प्रदेश के जो जलाशय है उसका नाम है इंदिरा सागर, वहाँ से शुरू करी गई थी। ठीक है, तो इस टाइप से ये जो मध्य प्रदेश की नदियों परियोजनाएं हैं, नदियाँ और उन पे बने घाट और उनकी सहायक नदियाँ वगैरह, और भी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जैसे मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क वगैरह हुए, उनसे भी वीडियोस वगैरह प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूँगी, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।